लो जी, अब थर्ड एम्पायर से भी गलती होने लगी है। रविंद्र जडेजा को थर्ड एम्पायर ने गलती से आउट दे दिया। मेन एम्पायर से ये आउट दिए जाते ना तो कुछ समझ में आती, लेकिन अब थर्ड एम्पायर क्या कर रहा है बेचारा। अल्ट्रा अल्ट्रा एज को देखिए, दिखा रहा है सिग्नल की बैट में लगा है। इसके बाद भी इन्होंने रविंद्र जडेजा का शतक नहीं बनने दिया, इनको गलत आउट करार दिया। आखिर क्या कुछ हुआ था? जो रूट के गेंद पर रविंद्र जडेजा के बैट में जाकर गेंद लगती है, उसके बाद में मेन एम्पायर इनको आउट दे देते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा उनका यह मानना होता है कि नहीं वो आउट नहीं है, रिव्यू लेते हैं। थर्ड एम्पायर के पास में जाता है। उसके बाद में थर्ड एम्पायर देखते हैं कि बैट और पैड दोनों पर लगा है, लेकिन वो ये देख रहे थे कि दोनों एक साथ लगा है, मतलब कि पैड पर और बैट पर एक साथ गेंद दोनों जगहों पर लगा है। तो बाद में थर्ड एम्पायर ने रविंद्र जडेजा को ये कहते हुए कि उनके पैड पे गेंद लगा है आउट करार दिया और 87 रन पर रविंद्र जडेजा आउट हो गए। तो क्या कोई और विकल्प नहीं होना चाहिए क्रिकेट में? जिस तरह से रविंद्र जडेजा को इन्होंने आउट दिया है, निश्चित तौर पर अब थर्ड एम्पायर पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरह से रविंद्र जडेजा को इन्होंने एलबीडब्ल्यू करार दिया, ये बहुत बड़ा धोखा था। क्या रविंद्र जडेजा के पक्ष में ये फैसला नहीं आ सकता था? मानते हैं ना कि चलिए बैट और पैड पर लगी थी गेंद, एक साथ लगी थी, तो हमारा सवाल यही है ना कि उसके जगह पर क्या कोई दूसरा नियम नहीं होना चाहिए था? क्या रविंद्र जडेजा के जब बैट और बल्ले में एक साथ जाकर लगी थी, तो इसके जगह पर आप मेन एम्पायर के फैसलों को बरकरार रखते हैं? तो देखिए, बहुत ही बड़ा धोखा रविंद्र जडेजा के साथ में हुआ। कहीं ना कहीं सर जडेजा के लिए ये दिन अच्छा नहीं था। ये शतक से चूक गए, लेकिन इस शतक से भी बड़ा ये जो फैसला था ना, सबको हैरान कर दिया। पूरे भारत में इसका शोर शराबा देखने को मिलने लगा। बहुत ही घटिया डिसीजन ये लिया गया था यह थर्ड एम्पायर के तरफ से। सब कोई का नजर आता है थर्ड एम्पायर के ऊपर कि भाई फैसला गया है, डीआरएस हमारे प्लेयर ने लिया है, आखिर क्या कुछ होगा, चलिए देखते हैं। लेकिन वहां पर थर्ड एम्पायर भी तो वही बैठे हुए हैं। थर्ड एम्पायर ही ये अब ऐसा लग रहा है कि न्याय की जगह अन्याय कर दिए। क्या थर्ड एम्पायर को मेन एम्पायर के फैसले को बरकरार रखना चाहिए था, या फिर थर्ड एम्पायर को इस पे कोई और निर्णय लेना चाहिए था? आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुखद एक खबर थी ये देख करके ना कि अल्ट्रा एज बेचारा दिखा रहा था सिग्नल। वो भी शर्मिंदा होगा कि भाई मुझे क्यों रखे हो क्रिकेट ग्राउंड में, मुझे निकाल करके फेंक दो, मैं तो सिग्नल दिखा रहा हूं कि लगा हुआ है बैट में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रविंद्र जडेजा उस दिन शतक नहीं बना पाए। खैर, रविंद्र जडेजा भारत के एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कि कई शतक बनाएंगे आने वाले समय में, खासकर टेस्ट में एक ऐसा ऑलराउंडर जो निश्चित तौर पर कमाल कर